अस्सलाम वालेकुम। चैनल पे आप सबको वेलकम। आज पुलाव की रेसिपी के साथ साथ पुलाव की तारीख की भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने को दिल चाह रहा है। तो पुलाव जो है वो वस्त एशिया से स्टार्ट हुआ इसका नज़रिया, यानी लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर हैं उनको उनके गोश्त को चावलों में डाल के पकाना शुरू किया। ये एक सिंपल सा और सादा सा नज़रिया था और एक यानी ईजाद थी, एक रेसिपी की इब्तदा थी। लेकिन मुग़लों ने इसको बरसगीर में जब लेके आए और ईरान के साथ उनके ताल्लुकात भी बने तो इसमें मसालों का इजाफ़ा भी हुआ। यानी आज का जो पुलाव है वो मुग़लों की देन है, उनका नज़रिया है। तो यहाँ पे मैं आपको रिब्स का पुलाव और पोटली के मसाले के साथ यखनी तैयार करने का तरीका सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज लिया है और 7-8 सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 इंच टुकड़ा अदरक का है जिसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 7 से 8 लहसुन के जव्वे हैं, ये सौंफ है, ज़ीरा है और गोश्त है रिब्स का, जिसका कि वाइट हिस्सा हमने कटवा दिया था और सिर्फ वो हड्डी जो बारीक 2 हड्डियाँ होती हैं इतने इतने पीसेस करवा लिए। और इस गोश्त ने जो मज़े का पुलाव बनाया वो जब आप खाएंगे तो आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे और वाकई आपको पता चलेगा कि रिब्स का गोश्त पुलाव के लिए क्या ज़बरदस्त आइडिया है। मैंने ये बनाया था और घर वालों ने सब ने जितने भी वो डिफरेंट किस्म के पुलाव मैं बना चुकी हूँ उनमें से सबसे ज़्यादा इस पुलाव को पसंद किया। तो यहाँ पे मलमल का कपड़ा मैंने ले लिया और ज़ीरा, सौंफ, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, तेज़पात, इन सब चीज़ों को हल्का हल्का सा ग्राइंड कर लिया, क्योंकि पोटली जो है वो एक तो तंग बनाई जाती है, उसको दबा के बांध दिया जाता है और दूसरा उसमें से साबुत मसालों का असर पूरी तरह निकल के नहीं आता। ये थोड़ी सी मैंने जावित्री भी डाल दी है और सौंफ का बड़ा टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, पोटली को भी बांधने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि जब आप कस के उसको बांधते हैं तो मसाला अपना पूरा असर रिलीज़ नहीं करता। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने 1 केजी गोश्त में नमक डाल दिया है और मसालों को हल्का हल्का कूट लीजिए और सूखा धनिया भी शामिल करना है। अब पहले ही हम ये जो ताज़े हरे और फ्रेश मसाले हैं ये शामिल कर लेंगे, जिसमें सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर भी एक आपने शामिल करना है। तो पोटली को आप बहुत ढीला सा और रबर बैंड के साथ बांध लीजिए, या फिर अगर के रबर बैंड नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो इसी पोटली का ऊपर वाला जो कपड़ा आता है उसको लाइट सा और पोटली को ऐसे लूज सा छोड़ के तो ऐसे बांध लीजिए। मैंने इसका फालतू जो कपड़ा था उसको काट लिया था ताकि सूप के अंदर इतना ढेर सारा कपड़ा जो है वो प्रॉब्लम ना करे, और क्योंकि कपड़े के अंदर भी आपका जो मसाला है उसका असर चला जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने पहले रबर बैंड के साथ इसको ऊपर से बिल्कुल लॉक कर दिया, बांध दिया, और उसके बाद कपड़ा जो है फालतू उसको मैंने कैंची की मदद से काट लिया था। अच्छे तरीके से गोश्त को और चीज़ों को साइड पे करके मसालों को, तो पोटली को बिल्कुल पैंदे के साथ इस तरह से एक दायरा सा बना के तो उसके अंदर अपनी पोटली को ढीला सा करके तो छोड़ देंगे। टमाटर भी एक शामिल कर लीजिए। अब यहाँ पे टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज और नमक और गोश्त का अपना पानी अच्छे तरीके से रिलीज़ होगा। यूँ ही आपका पैन जो है वो गर्म हो जाए और आप देखें कि जो ढक्कन है उसके ऊपर भाप बनना शुरू हो गई है, गोश्त ने बॉईल होना शुरू कर दिया है, तो आप आंच को धीमा कर दीजिए, क्योंकि तमाम असर गोश्त को गलाने के लिए और मसालों के तमाम खुशबू, जायके और हर चीज़ को निकालने के लिए कि वो गोश्त के अंदर शामिल हो जाए, धीमी आंच पे पकाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम इसको पानी के बगैर अभी तक कुक कर रहे हैं ताकि मसाले और गोश्त कुक होके तो बहुत अच्छा सा खुशबूदार सा गोश्त यहाँ पे तैयार हो जाए, और उसके बाद यखनी के लिए केतली से उबला हुआ इसमें पानी शामिल कर देंगे।
तकरीबन 45 मिनट। और इस दौरान ही आपका गोश्त बड़ी अच्छे तरीके से गल के और बड़ी खुशबू वाला मसालों के साथ कुक हो के तो पुलाव में जाने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पे मैंने केतली को गरम कर दिया था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने 2-3 दफ़ा पोटली को ऊपर नीचे उसको उलट पलट किया, ताकि मसालों का सारा असर अच्छी तरह से हर तरफ से ये इसको हीट मिले और मसालों का असर निकल के हमारे गोश्त में और यखनी में शामिल हो सके। जब आप पानी डाल देंगे तो ऑब्वियसली उस वक़्त तो पोटली को नहीं ज़रूरत हिलाने जुलाने की। यहाँ पे प्याज रेडी हो रहा है चिकन का सालन और चावलों के तड़के के लिए। एक ही जगह पे कर लिया ताकि टाइम की बचत हो और दोनों चीज़ों के लिए प्याज रेडी हो जाए। हल्की आंच पे बहुत अच्छी तरह से गल जाता है प्याज, स्टीम के अंदर कुक होता है, फ्राई भी हो जाता है और जितना आप उसको कलर देना चाहते हैं उतना कलर भी आ जाता है और गल के बिल्कुल पेस्ट बन जाता है। अब यहाँ पे हमने केतली से पानी डाल दिया और यखनी हमारी 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आप लगा लें, इतनी देर में बन के रेडी होगी। आप ये देख सकते हैं कि पोटली से सारे मसाले रिलीज़ होके तो निकल के यखनी के अंदर शामिल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप पोटली को किसी स्ट्रेनर के ऊपर रख के तो उसको दबा के तो जो उसमें थोड़ा बहुत असर रह गया वो भी निकाल लीजिए। अब देखिए हमारी यखनी अच्छी सी खुशबूदार सी गोश्त और यखनी रेडी हैं। अब प्याज भी रेडी है और इसके अंदर मैंने आधा कप फेंटा हुआ दही शामिल किया है, क्योंकि ये दही जो है वो पुलाव को बहुत ही अच्छा टेस्ट और बड़ा अच्छा सा टेक्सचर देता है चावलों को। इसका टेस्ट जो है वो बड़ा अजब सा बनता है जब आप शोगट के साथ बनाते हैं। अब गोश्त को शामिल कर लीजिए, जो आपका ये प्याज का तड़का है इसमें शामिल कर लीजिए। दही भुन चुका है, 7-8 मिनट में दही अच्छा सा भुन जाता है और फिर चावलों को इस यखनी और गोश्त में शामिल कर लीजिए। चावलों को तकरीबन आधा घंटा मैंने भीगा रहने दिया था। अब देखिए यहाँ पे चावल कुक हो रहे हैं। इस वक्त हमने यहाँ पे नमक भी टेस्ट कर लिया है और ज़ीरा भी डाल लिया है और इसके अलावा हम इसके ऊपर ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च भी शामिल करेंगे और इन दोनों चीज़ों का ताज़ा सा टेस्ट चावलों में इसको बहुत ही खुशबूदार और बहुत जायकेदार बना देता है। अब ऊपर आप सब्ज़ मिर्चें भी डेकोरेट कर सकते हैं, ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो जाता है और अच्छा लगता है। लेकिन ये याद रखिए कि ये मिर्चें जो हैं आप इसको किसी सब्ज़ी में दोबारा से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इनको ज़ाया मत कीजिए और संभाल लीजिए। बड़ी अच्छी सी गली हुई ये मिर्चें आपको पुलाव वाली जो हैं इनको संभाल के रखें और अपनी सब्ज़ी या दाल में आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पुलाव को दम लग चुका है और एक एक दाना बड़ा अच्छे तरीके से गल के तैयार हो चुका है। बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। यकीन कीजिए कि रिब्स का पुलाव जो है वो हर किस्म के पुलाव से बहुत ज़्यादा मज़े का और बहुत शानदार बना। सब ने इतना इसको पसंद किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की इबादत और दुआओं में खुलूस पैदा फरमा के उनको दर्जा कबूलियत अता फरमाए। और मिलते हैं किसी और रेसिपी में नेक्स्ट टाइम। तक के लिए आप सबको फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।